प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों आरबीएससी 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। अगर आपका भी दोस्तों एग्जाम सामाजिक विज्ञान का 16 मार्च 2024 को होने वाला है तो सभी विद्यार्थियों के लिए 16 मार्च को जिसका भी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है उन सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखोगे, लास्ट में कमेंट करोगे कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप सामाजिक विज्ञान में से 70 प्रश्न नंबर लेना चाहते हो ना तो क्लास को पूरा देख लो। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, टॉप क्वेश्चन है भाई। देखो पेपर की बात की जाए तो ये दोस्तों पेपर आपका 2024 का बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान का रहेगा। क्लास 10 ये आपका समय 3 घंटे 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। अगर निर्देश की बात की जाए ना कि पेपर के निर्देश क्या रहते हैं तो सर्वप्रथम क्या करना, आपको अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य। देखो प्रश्न को है ना, प्रश्न को खाली में छोड़ना, क्वेश्चन को क्या आपको पेपर में लिख कर आना, ठीक है। प्रश्न को छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों के अंतरी खंड है उनके प्रश्न क्या करना आपको एक साथ में लिखना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों बात की जाए खंड की तो ये आपका पेपर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। पूरा पेपर आपका रहेगा, अगर मैं दिखाने वाला हूं इसमें से काफी सारी क्वेश्चन, ठीक है ना। काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे कि सर पेपर लीक हो गया क्या, पेपर लीक नहीं हुआ दोस्तों। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले, क्योंकि सारे प्रश्न क्या है दोस्तों बड़े टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपके क्या दोस्तों बहुत अच्छा नंबर आने वाला है सामाजिक विज्ञान में। तो आप सभी सब्सक्राइब करो, जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको आंसर की करवाई जाएगी मेरे विद्यार्थियों, ठीक है दोस्तों। तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो बात की जाए दोस्तों खंड की, तो खंड में देखो आपके अवसर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर क्या करना आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किसने जो आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कृपाल सिंह शेखावत या दोस्तों राजा रवि वर्मा, बताओ फटाफट। देखो इसका उत्तर क्या करोगे आप, उत्तर आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। मैं आपको उत्तर नहीं बताने वाला हूं, अगर मैं आपको उत्तर बताऊंगा ना तो क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको दिखा, ठीक है, ताकि आप वो पढ़ लो और एग्जाम में क्या हो जाए आपके अच्छे नंबर आ जाए, आप टॉप कर लो साथियों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों। अमेरिका है ना, अमेरिका के वर्ष दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बना। यहाँ पर देखो कर्जदाता का पूछा, क्या पूछा दोस्तों, कर्जदाता मतलब कर्ज देने वाला। फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। दोस्तों अमेरिका है ना वो किस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बना, 1923 में, 1944 में, 1929 में और 1944 में, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित लगाई गई थी, बताओ भाई। दोस्तों भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ लगी थी आपकी, वो आपको बताना कब लगी थी दोस्तों, 1854 में, ठीक है ना। भारत में पहली बार कपड़ा मिल दोस्तों कब लगी थी आपकी, 1854 में। अब आपका ये पूछा कहां पर लगी थी, ठीक है ना, आपको बताना ये मिल कहां पर लगी थी आपकी, सूरत में, पुणे में, मुंबई में, अहमदाबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीकी कहां से विकसित हुई वो आपको बताना, ठीक है ना। देखो विश्वास कीजिए दोस्तों इसमें से काफी सारे क्वेश्चन की आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखोगे मेरे विद्यार्थियों। आपको ये पूछा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीकी कहां से विकसित की वो आपको बताना है, भारत में, चीन में, जर्मनी में या फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। हाँ मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूंगा, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि आप क्या है आसानी से इसको देख सके और इसके उत्तर बता सके, ठीक है ना। चलो भाई अब देखो प्रश्नों की बात की जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेत की जाती, बताओ भाई। सीढ़ीदार खेती, ठीक है ना, सीढ़ीदार खेती है वो कहां पर की जाती, कमेंट कीजिए। चलिए सीढ़ीदार खेती कहां पर की जाती थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, बताओ। सीढ़ीदार खेती कहां पर की जाती है वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। पेरियार बाग रिजर्व कहां पर वो आपको बताना है, केरल में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाला उद्योग कौन सा होता है, बताओ भाई। दोस्तों चूना पत्थर होता है इसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाला उद्योग कौन सा होता है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, सीमेंट या दोस्तों क्या है मोटर गाड़ी उद्योग। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत का सबसे गहरा स्थल से घिरा हुआ सुरक्षित समुद्री पतन कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे गहरा स्थल से घिरा हुआ समुद्री पतन कौन सा आपको बताना है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हल्दिया और कोची। देखो ये ना ये मैप में आ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपके मैप में आने वाले क्वेश्चन है। मैप भी मैं आपको प्रश्न क्या है कल करवाने वाला हूं, तो आप मैप का वीडियो भी देख लेना। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों कि किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह के होने पर सामूहिक सरकार दिखाई देती है, बताओ भाई।
दोस्तों फटाफट कमेंट करो, ठीक है ना। प्रश्न की प्रकृति को पहले समझना कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। बिल्कुल, प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों कि यहाँ से दोस्तों यह पूछा है कि किस देश की सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है, वो आपको बताना, ठीक है ना। श्रीलंका ऑप्शन में है, भारत है, बेल्जियम है और ब्रिटेन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखो जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, उससे ऐसे प्रश्न आपके क्या दोस्तों एग्जाम में सीधे आपको मिलने वाले, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? न्यायालय के पास में, प्रधानमंत्री के पास में, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के पास में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लो। ये सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये आप प्रश्न एक बार क्या एग्जाम से पहले पढ़ के जाना एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा साथियों, एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से कॉपी होते सीधे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए भाई, हाँ यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म और राजनीति से अलग नहीं किया जाता? बताओ भाई, इनमें से किसने कहा था? क्या है दोस्तों, धर्म है ना, इसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने या दोस्तों ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दल कौन सी वो आपको बताना है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या समता पार्टी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा का पूरा नाम बताओ भाई, मनरेगा का पूरा नाम क्या, कमेंट कीजिए। चलिए, मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कौन सा आपका मनरेगा, तो देखो नाम से स्पष्ट क्या हो गया यहाँ पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, या दोस्तों महानगर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का कानून, या दोस्तों मन से रोजगार योजना, या दोस्तों राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। बताओ भाई, ये तो क्या है, ये तो एक सड़क है, ठीक है ना, सड़क है, सड़क की योजना है। पर यहाँ से आपको क्या पूछा दोस्तों कि मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना, तो वो आप कमेंट करोगे। आगे बढ़े बड़े विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है। देखो खाली जगह सारी बताऊंगा, ठीक है ना, मैथ वगैरह आपको सारे प्रश्न आपको करवाने वाला हूं, तो आप चिंता मत करो। क्लास को क्या करो, आप ध्यान से पूरा देख लो भाई। अगर आप सामाजिक मच्छर नंबर लाना चाहते हो ना, तो क्लास को पूरा देख लो। अब सामाजिक अड्डा आपका खत्म होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की अवधारणा की मुख्य रूप से किसके लिए होती है? बताओ भाई, दोस्तों आपसे पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता है ना, वो मुख्य रूप से किसके लिए होती है? आवास के लिए, यानी घर बनाने के लिए, फसल उगाने के लिए, विदेशी यात्रा के लिए, और क्या है, पारिवारिक यात्रा के लिए, वो आपको बताना, ठीक है। वो क्या करोगे, आप कमेंट करोगे। अगला देखिए भाई, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताओ भाई, दोस्तों कारगिल फूड है ना, वो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अमेरिका की, भारत की, फ्रांस या कनाडा की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर खाली जगह भरनी है। क्या करनी है आपको, खाली जगह की पूर्ति करनी है। कर दोगे ना, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। खाली जगह की क्या करनी है आपको, यहाँ पर पूर्ति करनी है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट क्या आपका, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय क्या करते हैं, एक रखते हैं। यहाँ पर कब आपको, यहाँ पर कौन सा दोस्तों वर्ड आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी वो आपको लिखनी है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा को, ठीक है, वर्षा जल को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें वर्षा जल को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। भारत को पुनर्गठित करके भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, तो आपको बताना है यहाँ पर, तो भारत को उसमें क्या है, पुनर्गठित करके, आपका पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, वो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, ठीक है। वैध शासन व्यवस्था में के मामले में निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्था श्रेष्ठ है, वो लिखना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको बढ़ना है दोस्तों, दो या दो से अधिक देशों की तुलना के लिए क्या उपयोगी वो आपको लिखना है, ठीक है। उत्पादकों और श्रमिकों पर यहाँ पर लिखना है आपको का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपको लिखना है। किसका एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या करना है आपको, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, इसके प्रश्न आपको क्या देने हैं ये प्रश्न क्या आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या दोस्तों आपके लिए बड़े टॉप इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद करके जाना। अब देखो ये आपकी लास्ट कॉलेज का रही है, वो आपने बता दी। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, यहाँ पर आपको उत्तर है ना, वो क्या करना है, एक पंक्ति में देने, क्या करना है आपको, एक पंक्ति में इसके उत्तर देने हैं। तो देखो बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, क्या आप पढ़ के चले जाओ एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा, देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग है ना, ये हत्याकांड कब हुआ था और कहां पर हुआ था बताना, ठीक है। बता दोगे, सरल है। अगला देखिए, फ्लाई शटल के प्रयोग में से कौन कौन सा लाभ प्राप्त है वो आपको बताना है। 1860 के दशक में किस देश में गृह युद्ध के कारण भारत के कच्चे कपास के निर्यात में क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई थी, वो आपको लिखना है। भारत की किन्हीं दो प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजना के नाम लिखिए, बड़ा इजी है, लिख दोगे, ठीक है।
भारत में विद्युत प्रदान करने वाले दो प्रमुख निगमों के नाम लिखना है आपको। एक तो आपको पता होगा जोधपुर निगम होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कैसे होती है वो आपको लिखना है। हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है वो आपको लिखना है, उसका कारण बताना है दोस्तों, ठीक है। नारीवादी आंदोलन क्यों होते हैं वो बताना है, ठीक है ना। नारीवादी आंदोलन क्यों होते हैं वो आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा यहाँ पर, संगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। देखो ये प्रश्न आप याद करना, ठीक है। ये प्रश्न कैसे होते हैं कि ये इसका उत्तर आपको एक पंक्ति में देना, क्या रहना आपको इसका उत्तर, एक पंक्ति में इसका उत्तर देना पड़ेगा मेरे भाई। कंप्लीट है आपका। अब देखो अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न कैसा आएगा, ठीक है। पूरा पेपर आपको लिखना, चिंता मत करो भाई। अगर आप अच्छा नंबर लेना चाहते हो दोस्तों 10th क्लास में, तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको पूरे पेपर, ठीक है ना, यहाँ पर पूरे आपको पेपर करवाए जाएंगे और लाइव आंसर की भी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा दोस्तों, व्यापार अवरोधक से अभिक्रिया बताओ भाई दोस्तों, क्या व्यापार अवरोधक है ना, इससे दोस्तों क्या अभिप्राय वो आपको पूछा है, ठीक है। क्या अभिप्राय है ये आपसे पूछा है, ठीक है। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय होता है वो आपको बताना है। अब खंड ब की बात की जाए, खंड ब में दोस्तों क्या करना है आपको, कम से कम 5 लाइन, कितने दोस्तों 5 लाइन में उत्तर देना है, 50 शब्दों में, ठीक है ना। तो देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे महात्मा गांधी कौन कौन सी योजना थी वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। पूछ ले असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने चलाया था, क्यों चलाया था वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछा आपको 17वीं 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में लोगों को पढ़ने का जुनून कैसे पैदा हुआ बताना, ठीक है ना दोस्तों। 18वीं शताब्दी में ना यूरोप में लोगों को पढ़ने का जुनून कैसे पैदा हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। और नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय संसाधनों की परिभाषित कीजिए, वो आपको लिखना है दोस्तों। उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को प्रमुख उद्देश्यों का आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है दोस्तों, ठीक है। देखो प्रश्न है ना, प्रश्न छोड़ के मत आना, ठीक है। प्रश्न क्या आपको, प्रश्न खाली छोड़कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिखाना, नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, आज वायु परिवहन अधिक उपयोगी क्यों हो रहा है वो आपको लिखना है। देखो वायुयान है, फ्लाइट वगैरह क्या जाती है, फ्लाइट बहुत ही कम समय में आपको क्या अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है भाई। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में तमिलों के दो समूह कौन कौन से वो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार प्रकट करने हैं, तो ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है, लिख दोगे। अब देखो 11 क्वेश्चन की बात की जाए तो देख लो कैसा आएगा आपका 11 प्रश्न, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट पेपर रहेगा आपको। देखो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लेना पूरा, ठीक है। मेरा फर्ज है आपको बताने का, तो आप एक बार आप क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पर पूरा आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे आपको पेपर में दिखाने वाला हूँ प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा, 11वां देख लेते हैं अपन। हाँ तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल जनमत एवं कानून निर्माण की किस प्रकार में निर्णायक भूमिका निभाते वो आपको बताना है। लोकतंत्र की उपलब्धियां कौन सी, ठीक है ना, लोकतंत्र की उपलब्धियां कौन कौन सी वो आपको बताना है। आर्थिक विकास एवं मानव विकास में क्या अंतर है आपको स्पष्ट करना है दोनों में, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन स्थितियों में किसी देश में उत्पादन इकाई का स्थापित करती है वो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के हित में सूचना पाने का अधिकार क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। अब बात करें खंड स की, खंड स में दोस्तों आपको कम से कम 10 लाइन, कितने दोस्तों 10 लाइन में आपको उत्तर देना पड़ेगा मेरे विद्यार्थियों। कम से कम कितने दोस्तों लाइन, 10 लाइन, यानी 100 शब्दों में इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो देखो खंड स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे प्रश्न हार्ड आ रहे हैं, यानी प्रश्न बड़े आ रहे हैं, उसमें दोस्तों नंबर भी आपको अधिक मिलने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा दोस्तों, वाणिज्य कृषि बताओ भाई, वाणिज्य कृषि आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखनी है आपको, ठीक है। अगला देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति कौन सी होती है उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन का आर्थिक संकट का सामना क्यों करना पड़ा था, आपको उस पर विवरण करना। अगर आपको ये वाला नहीं आता ना तो अथवा वाला कर सकते हो आप, कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण में ब्रिटेन ब्रिट्स संस्थान की भूमिका आपको उल्लेख करना है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है संघवाद होता है ना, संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखो अपन आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो पूरा पेपर आपका कंप्लीट होने वाला है, मैप वगैरह सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो एक बार क्लास को क्या करें आप पूरा ध्यान से देख लेंगे और सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है ना, सभी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे विद्यार्थियों। देखो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, अथवा में आपको देख रखा है, ठीक है ना, उसके अथवा में क्या दे रखा वो आप पढ़ लीजिए। स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के कारण आपको गठन की प्रक्रिया को वर्णन के सहित आपको समझाना है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है। संगठित क्षेत्र क्या है, संगठित क्षेत्र की कार्य स्थितियों का कारण आपको वर्णन करना है। अगर ये वाला नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, अथवा वाला कि गत वर्ष उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र को बढ़ते महत्व के कारण क्या करना आपको विस्तार पर प्रकाश डालना है मेरे विद्यार्थियों। अब खंड द की बात की जाए ना तो यहाँ पर आपका उत्तर कितने में देना दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर 25 लाइन, ठीक है ना, 25 लाइन में इसका आपको उत्तर देना है। कितने लाइन दोस्तों, कॉपी की 25 लाइन में 1 प्रश्न का आपको उत्तर देना है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में अंतर आपको समझाना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आपको ये वाला नहीं आता ना तो आप लिखिए दोस्तों,
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, अगर आप अथवा में क्या दे रखा है, इन आपको दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है ना, दोनों पर लिखनी है। तो देखो टिप्पणी किस पर आ सकती है वो देख लो। वस्तु विनिमय क्या होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत में औपचारिक क्षेत्र के साख वो आपको लिखना है। ठीक है, दोनों में से आप टिप्पणी एक बार की लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाना आपको। बड़ा सिंपल है, समझा लोगे। ठीक है, वर्णन कर देना 2-3 पेज में। जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना नंबर आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे पर विद्यार्थियों। ठीक है ना, आप साफ सुथरा लिख के आएंगे एग्जाम में। देखो आपको डर लग रहा है एग्जाम से, तो आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको यार हमारा एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आपके जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, विज्ञान गणित वगैरह सारी क्लास में लगा दूंगा। और जैसे एग्जाम खत्म होगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको उत्तर बताए जाएंगे। ठीक है, उत्तर कौन यानी आंसर की करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी यहाँ पर, आंसर की करवाई जाएगी प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछा, अथवा में दे रखा है यहाँ पर कि लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से उपाय किए थे, वो आपको वर्णन सहित समझाना है। ठीक है, अब देखो 22 का क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पर आपको मैप आएगा। कैसा आएगा यहाँ पर भारत का मैप आएगा। किसका मैप आएगा, इंडिया का मैप आएगा। ठीक है ना, तो मैप देख लो। मैप में कहां से पूछ सकते हैं आपको, एक तो नासिक कहां पर वो आप सीख लेना, बरौनी कहां पर है, इंदौर कहां पर है और अंकलेश्वर कहां पर है। ठीक है, अगर आपको ये वाला नहीं आता आप अथवा वाले कर सकते हो। तो हमें देखिए जरिया, बोकारो, रत्नागिरी और दुर्ग। देखो मैप की क्लास में दोस्तों आप कमेंट करोगे ना तो कल मैं लगा दूंगा। ठीक है ना, कल क्या है, मैं आपकी एक मैप की क्लास लगा दूंगा ताकि आपके मैप में एक भी नंबर गलत ना हो। ठीक है ना, मैप आपको मैं पूरा समझा दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट करना। अब देखो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लो उसको चैनल को और पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये आपका पेपर रहने वाला है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्या करें, प्रश्नों को याद कर लेना एग्जाम से पहले पहले विद्यार्थियों। ठीक है, क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे, क्लास को सभी साथी लाइक कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देंगे और क्या करेंगे, सभी सब्सक्राइब कर देंगे मेरे विद्यार्थी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।